तो और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है पूरे देश में लॉकडाउन को लेकर और किस राज्य में लगेगा और कहां कहां लगेगा, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अभी अभी बहुत ही बड़ी खबर आई है लॉकडाउन को लेकर, फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है और किस जगह पर लगेगा, किस राज्य में लगेगा और किस किस जिले में लगेगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और इसी के साथ ही साथ कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है और इसी के साथ ही साथ फेस मास्क लगाने को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। दिल्ली सरकार का ऐलान, मास्क नहीं पहनने पर अब लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली में अब मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा और पहले 500 रुपए का जुर्माना था, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं तो इस वजह से जुर्माने की रकम बढ़ाई गई है। केजरीवाल ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि हम चाहते हैं कि लोग धूमधाम से छठ मनाएं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर छठ ना मनाएं और कई राज्य सरकारों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। हम भी चाहते हैं कि कोरोना ना फैलाएं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि छठ को घर पर ही मनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड कोरोना के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं, लेकिन सभी नॉन क्रिटिकल प्लांट सर्जरी को टालने के लिए कहा गया है और दिल्ली सरकार 663 आईसीयू बेड की व्यवस्था कर रही है। केंद्र सरकार ने 750 आईसीयू बेड की व्यवस्था कर रही है और कुल मिलाकर 1400 से अधिक आईसीयू बेड हो जाएंगे। इससे पहले सर्वदलीय बैठक में केजरीवाल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी दलों का सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि ये वक्त राजनीति का नहीं है बल्कि सेवा का है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। देश में 24 घंटे में आए 45,000 नए केस, 48,000 हुए ठीक और 585 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। आज भारत में पिछले 24 घंटे में 45,576 नए संक्रमित मरीज आए हैं और वहीं पर 585 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। और अच्छी बात तो यह है कि बीते दिन नए संक्रमितों की संख्या से ज्यादा 48,493 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं और कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है और वहीं पर मौत की संख्या दुनिया में 5वें नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 89,58,000 हो गए हैं, जिसमें से अब तक 1,31,578 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और कुल एक्टिव केस घटकर 4,43,000 पर आ गए हैं और पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 3,502 की गिरावट आई है और अब तक कुल 83,83,602 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 48,493 मरीज ठीक हुए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के अनुसार देश में 18 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 12,85,00,000 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें से 10 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। और राहत की बात तो यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और इसके साथ ही भारत में रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है और फिलहाल देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.4% है और जबकि रिकवरी रेट 93.5% है। एक्टिव केस महज 5% है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है और एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 6ठा स्थान है और कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है और रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुई है और मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज है। शादियों में 100 लोगों की हो सकते हैं शामिल। जी हां, परमिशन के लिए कलेक्ट्रेट में उमड़ रही है भीड़। दीपावली के बाद अब शहर में शवों की शुरुआत होने वाली है। तैयारियां चरम पर हैं, लेकिन कोरोना का असर शवों पर रहेगा। कोविड नियमों के तहत विवाह में अधिकतम 100 लोगों के बुलाने की अनुमति है और इसके लिए भी कलेक्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी और इसमें कलेक्ट्रेट में परमिशन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। गौरतलब है कि लंबे समय से कोरोना के कारण लोग शादियों को टाल रहे थे, जिसमें से एक बड़ा अबूझ सावा अखातीज भी निकल गया। अब फिर लंबे समय के बाद
अभूत सावा आया है। लिहाजा लोग इस सावे पर शादियों को टालना नहीं चाहते, इसलिए बड़ी संख्या में लोग परमिशन के लिए जिले प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि देव उठनी एकादशी आगामी 25 नवंबर को है और इस दिन शादियों का अभूत साव है। तो ऐसे में शादी समारोह आयोजित करने और उसमें मेहमानों को आमंत्रित करने के लिए परमिशन लेने के लिए लोग अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर के कार्यालय के आगे कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। और वहीं पर अनुमति मिलने के बाद अगर किसी भी शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग आमंत्रित किए गए तो जिला प्रशासन महामारी अधिनियम के तहत शादी समारोह आयोजित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं लॉकडाउन को लेकर। दिल्ली में फिर से लॉकडाउन की तैयारी है, सरकार उठाने जा रही है सख्त कदम। जी हां, दिल्ली में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ रहा है। तमाम उपायों के बाद भी महामारी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हालात बिगड़े तो ज्यादा भीड़-भाड़ वाले बाजारों में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है और इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। दिल्ली में लगेगा फिर से लॉकडाउन। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार हालात पर नजर रखे हुए है और जिन इलाकों में भीड़ ज्यादा है और लोग कोरोना संक्रमण से बचने के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कोविड-19 के हॉटस्पॉट। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से कोरोना को कंट्रोल करने में मदद की अपील करते हुए मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र के पास दिल्ली सरकार को बाजार वाले इलाकों में लॉकडाउन लगाने का अधिकार देने का प्रस्ताव भेजा है, जो कि कोविड-19 के हॉटस्पॉट बन सकते हैं। और दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को शादी समारोह में 200 की बजाय अब केवल 50 लोगों को ही शिरकत करने की अनुमति देने के संबंध में एक प्रस्ताव भेजा है। पहले किया था इनकार। जी हां, मुख्यमंत्री के इस बयान से ठीक एक दिन पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि लॉकडाउन की संभावनाओं से इनकार किया था। और सत्येंद्र जैन ने कहा था कि जब पहले लॉकडाउन किया गया था तो वह एक लर्निंग एक्सरसाइज थी और उस लॉकडाउन से जो सीख मिली वह यह थी कि लॉकडाउन से जो फायदा लेना है वह मास्क से भी लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे कम पॉजिटिविटी हॉस्पिटल के स्टाफ को है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन में रहते हैं, इसलिए लॉकडाउन लगाने का कोई चांस नहीं है। बाजारों में भीड़ के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब त्योहार खत्म हो चुके हैं और बाजारों से भीड़ अपने आप ही कम हो जाएगी। केंद्र ने भेजा है जांच दल। जी हां, दिल्ली में कोरोना मरीजों की जांच और इलाज के लिए अस्पतालों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी पड़ताल के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच दलों का गठन किया गया और ये दल जल्द ही राजधानी के अस्पतालों का दौरा करेंगे और 2 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। गृह मंत्री ने संभाली अपनी कमान। जी हां, आपको बता दें कि कल की गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के हालात पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और आईसीएमआर के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की थी। अमित शाह ने हालात को कंट्रोल करने के लिए कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए थे, जिनमें से अस्पतालों में सुविधा बढ़ाने, आरटी-पीसीआर जांच डबल करने और अस्पतालों में सेना के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करने जैसे कदम शामिल थे। केजरीवाल के बाजार बंद करने के प्रस्ताव पर दिल्ली के व्यापारियों ने गृह मंत्री अमित शाह से की है ये मांग। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में कोरोना मामलों में हो रही लगातार बढ़ोतरी के मद्देनजर बाजारों को बंद करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है और दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से आग्रह किया है कि लाखों व्यापारियों और उनके कर्मचारियों और अन्य लोगों की आजीविका से संबंधित इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय लेने से पहले दिल्ली के व्यापारियों से सलाह मशविरा जरूर किया जाए। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाला ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह का प्रस्ताव दिल्ली में कोरोना मुद्दे से निपटने में दिल्ली सरकार की पूरी तरह से विफलता को दर्शाता है, क्योंकि केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने कोविड स्थिति को संभालने के लंबे दावे किए थे, जो कि केवल हवाई साबित हुए। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि कोरोना का तेजी से बढ़ना निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन इस मुद्दे को रणनीतिक तरीके से नियंत्रित करने की जरूरत है।
बाजारों को बंद करने से उत्पन्न सभी हालातों पर पूरा विचार किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली के व्यापारी और व्यापार संगठन कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए सरकार के साथ पूरी तरह से एकजुट हैं, क्योंकि कैंट ने कहा है कि व्यापारियों से सलाह के बिना सरकार द्वारा उठाया गया कोई भी कदम विपरीत परिणाम भी ला सकता है। न कि केवल नियमित वस्तुओं बल्कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी इस तरह के लॉकडाउन के साथ कठिन हो जाएगी। इसलिए सोची समझी रणनीति तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है, जो न केवल कोरोना मामलों को नीचे ला सकती है बल्कि माल और सेवाओं के मुक्त प्रवाह को भी सुनिश्चित कर सकती है। इससे पहले केजरीवाल ने कहा था कि कुछ बाजारों में काफी संख्या में लोग ना तो मास्क पहन रहे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और इसकी वजह से कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है। यदि कोरोना नियमों की अनदेखी के कारण दिल्ली के किसी बाजार में कोरोना फैलता है तो और वह इलाका कोरोना हॉटस्पॉट बन जाता है तो उसे कुछ दिनों के लिए बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए।